हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो आज कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। तो उसके रिगार्डिंग देखिए डेटा दिया गया है ईयर 2013 से लेकर 18 तक। परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए दे रखा है, बी का प्रॉफिट नहीं दे रखा। देखो हमें क्या चाहिए सर, बी का है ना, सॉरी ए का परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन ए की इनकम कितनी है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ये नहीं दे रखा। इट मीन्स इस टेबल में से पूछेगा तो ए का तो पूछेगा इनकम और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन। बात करते हैं बी का। बी के सर इनकम एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी। यानी कि जो इस टेबल में डेटा नहीं दे रखा, क्वेरी क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो पहले तो आपके माइंड में यही क्लियर होना चाहिए। अगर सर बी का परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी निकालें तो क्या फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये निकालना है हर साल का, लेकिन आपको पहले से ही कुछ भी निकाल के नहीं रखना। जो क्वेश्चन में बोला गया सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। क्या दिया गया देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2013। यानी कि 2013 में ए और बी के जो परसेंटेज प्रॉफिट है उसका डिफरेंस निकालना है। किसमें, 2013 में। सर ये ईयर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा सर। अब परसेंटेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है सर, निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस किस चीज का, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए माइनस परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, ये निकालना है। ठीक है सर। अब ये निकालना, देखिए इसमें से ए का तो गिवन है क्वेश्चन में, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए सर 40%। सर बी का और निकालना है, तो बी का गिवन नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की थी, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो बी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज प्रॉफिट किसका सर, बी का। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 परसेंटेज के नाम। तो इनकम कितनी दे रखी है 2013 में सर, 48.6, और एक्सपेंडिचर सर 36, और एक्सपेंडिचर 36 इंटू 100 ये दे रखा है। आगे सोल्व करेंगे तो ये 36 यहाँ पर जाएगा तो 4 और 8 12.6 ऊपर आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। कट करोगे तो इसको क्या करेंगे, 12.6 है, 6 को डॉट हटा देते हैं, ये 360 कर देते हैं। अब ये किस पे जाएगा सर, 3 पे जा रहा है ना, हाँ 3 पे चला जाएगा। 3 पे करना था तो 3 को 4 से करें, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6 0, और चला जाएगा किस पे सर, ये जा सकता है अपना 2 पे तो है ही है, 21 दूनी 42, और 6 पे ये हो जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 डिवाइड बाई 20, और मल्टीप्लाई 100 था ना, तो अब यूज करना था तो यहाँ पर यूज कर सकते हो, 2 2 5 35%। यानी कि आप इसको इजीली सोल्व ऐसे भी कर सकते हो। ये 35 आ गया ना 35%, ये 35 है सर, तो आंसर क्या है आपका 5%, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ये दिया है भाई, कंपनी ए की इनकम दे रखी 2014 में। अब देखो 2014 की बात अगर हम करते हैं सर, कंपनी ए की इनकम तो है नहीं, कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है। इट मीन्स आपको क्या दिया गया है, 2014 के अंदर कंपनी ए इसकी दे रखी सर इनकम, क्या दे रखी है, इनकम कितनी 32.5 लाख, लैक्स में है सारी डेटा, ये याद रख लेना। तो आपको निकालना क्या है सर, हमें निकालना सम, किस चीज का, सम निकालना है नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए प्लस में नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, कब 2014 में। टोटल सम निकालना है ना, तो कंपनी बी का तो सीधा निकल ही जाएगा। कैसे, नेट प्रॉफिट 2014 में सर 35 माइनस 25 10 आ गया है, तो सिंपल, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है। कैसे किया, 35 इनकम है और 25 एक्सपेंडिचर है। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, सिंपल प्रॉफिट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इसी के थ्रू हमने निकाला 35 माइनस 25 बी का आ गया। सर ए का निकालेंगे, ए का इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। कैसे,
परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए का ले लेंगे 2014 का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो 2014 में कितना प्रॉफिट है सर? 25% है, ठीक है। ये 100 इस साइड है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर। इनकम कितनी है सर? इनकम दे रखी है 32,50,000, एक्सपेंडिचर पता नहीं, ये निकाल दोगे। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको करना आता है तो वो करना है। पूरी कैलकुलेशन में क्या करना है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा सर? ये कट कर लो, 25 4 1/4, तो इस साइड तो रह जाएगा सर ई एक्सपेंडिचर, उस साइड क्या हो जाएगा? 32.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 3 12 और 1 13 और 1 के बाद है तो 130 आ जाएगा ये, -4e, ये आ गया। -4e इस साइड आएगा तो 5e बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5e। ये कितना आ जाएगा? 130। और e निकालेंगे तो 130 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 का 30, 26, कितना हो जाएगा? 26। अब ये 26 क्या आया सर? ये तो e आया ना, एक्सपेंडिचर आया है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 26। अब 2014 के अंदर एक ही इनकम है, एक एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट निकाल लोगे। 36 में से 32.5 में से 26 गई, 4 और 2 6.5, और टोटल कितना आ जाएगा? 16.5। बस यही आंसर है। क्या किया इसमें सर? इफ द इनकम ऑफ कंपनी, एक ही इनकम दे रखी है एस्टिमेटेड मानकर, तो आपको बताना व्हाट वाज द सम, नेट प्रॉफिट का सम बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ए और बी का, बस निकाल के कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपना है द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम, नीचे ईयर दिए गए, कौन से में है? जो परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही आपको यहाँ पर लगाना है। क्या लगाना है सर? परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। 2014 में बी कंपनी का 2014 में कितना इनकम सर? 35 है, एक्सपेंडिचर सर 25 है, एक्सपेंडिचर 25 इंटू 100, 15 में सर 62.4 माइनस 48 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, 16 में 77 माइनस 44 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, 17 में 80 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। बस यही क्वेश्चन था। ऊपर वाले में कितना आ जाएगा सोल्व करोगे तो? 10 डिवाइड बाई 25, 100 के नाम का बाद में यूज कर लेना, वैसे मैं लगा रहा हूँ साथ के साथ, लेकिन आपको यूज नहीं करना। 5 से चला गया, 5 दूनी 10, 5 से 25 इंटू 100 के नाम का बाद यूज करेंगे तो देखिए छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 2.5, 1.5 की वैल्यू कितनी होती थी? अब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1.5 की वैल्यू होती है सर 20, और ये कितना हो जाएगा? 40%, और ये जो 100 था ना, इसके नाम का परसेंट लगा दीजिए, 40% हो गया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? ये बच गया आपका 50, 2, 14.4 और 48, 14.4 और 48 बच गए ना। अब इसको करोगे तो ये चला जाएगा आपका 3 से करके देखो, 3 चौक 12 और 3 अट्ठा 24, और ये गया 3 6 18, 16 3 48.3, और जब हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 30% हो जाएगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो ऊपर बच जाएगा आपका 33 डिवाइड बाई 44, 11 से 11 या 33 चक 44, और 1/4 होता है सर 25, 25 का करेंगे तो 75%। इस प्रकार इसका करेंगे 30 डिवाइड बाई 50, 0 से 0, 1/5 की वैल्यू होती है सर 20%, और ये कितना हो जाएगा? 60%। तो मैक्सिमम किस में आ? 2016 में, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कुछ दे रखा है 2017 के अंदर, इसने वर्क सर एक्सपेंडिचर दे रखा ए कंपनी का। मैंने पहले ही बोला था परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा तो इनकम नहीं मिलेगी कि बी एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर अब की बार मान के दे रखा है। तो 2017 के अंदर कंपनी ए, इसका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है जी? एक्सपेंडिचर दे रखा है 45 लाख। तो बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। 2017 में प्रॉफिट कितना है सर? 10% है सर, 10। इनकम कितनी सर? पता नहीं। एक्सपेंडिचर 45 पीछे करके आए थे ना, पीछे इनकम वाला करके आए थे। ये 100 जो है यहाँ से हटकर यहाँ पर लगा दो आप, तो 1/10 यहाँ पर बच गया सर। इनकम माइनस 45 और 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इनकम, आई का मतलब यहाँ पर इनकम, और ये 450, और ये हो जाएगा 45, ऐसा ही कुछ है।
अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 इनकम इक्वल 450 उस साइड जाके प्लस का 5 9 49 और इनकम कितना हो जाएगा 49.5। ये 10 इस साइड डिवाइड आगे हो जाता है। अब हमारे पास सर एक्सपेंडिचर है इसका और इनकम दे रखी कितनी 49.5 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया है सिर्फ जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसके अंदर पुट किया है। तो ये वाला मैं सारा रब कर रहा हूं क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है। पिछली बार हमने एक्सपेंडिचर को पुट किया था सर, अब की बार इनकम को कर दिया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट निकालो कंपनी ए का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी 49.5 माइनस एक्सपेंडिचर कितना 45, तो कितना हो जाएगा 4.5 प्रॉफिट हो गया कंपनी ए का। कितना किसका हो गया कंपनी ए का। क्वेश्चन में क्या दिया गया है नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। ठीक है सर, इज दी व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज निकाला ना, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रखा है जी किसका सर, ऊपर तो दे रखा है कंपनी ए का, कंपनी एज प्रॉफिट। किसका पूछ रखा है सर, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, बी के प्रॉफिट का। तो कंपनी बी इसका प्रॉफिट निकाल लो सर। इसका तो हमें पता है, ए का तो अभी अभी निकाला है ताज़ा ताज़ा 4.5, और कंपनी बी का निकालना है 2017 में, सेम ईयर मतलब 2017 में बी का प्रॉफिट निकालो 80 माइनस 50 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 30, और परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। यहाँ पर भी क्या कर देंगे 100 कट कर दो, 100 को तो एक बार छोड़ दो। लो जी सर एक बार छोड़ दिया, वैसे आपको समझाने के लिए परसेंटेज लगा देंगे ना डायरेक्ट। तो ये 3 से चला गया 10 पे, 3 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा 1.5 1.5%। कितना हो जाएगा ये आपका 1.5% या 4.5 और ये 30 है, सॉरी 30 है ना ये, तो ये 15%, कितना आ जाएगा 15% आपका हो जाएगा। क्योंकि ये 30 था 10 आ गया, यहाँ पर भी तो डॉट था, तो आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डॉट था, इसको सोल्व करूँ 1.5 नीचे से 10 बच गया, और 100 के नाम का आपका 100 यहाँ पर हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह 15% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है सर, एक तो इनकम दे दी और इनकम की अमाउंट भी चेंज होगी। दूसरा कंपनी ए की जगह कंपनी बी दे दी, कंपनी बी की जगह कंपनी ए दे दी, बस। कंपनी ए की इनकम तो यहाँ पर लिख लूँ कंपनी ए के सर दो डेटा मिलेंगे, एक तो इनकम कितना 90 लाख। सर एक्सपेंडिचर चाहिए, सर एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, कब 2018 में, कब की चाहिए 2018 के अंदर इनकम। तो इनकम चाहिए तो वही सिंपल फॉर्मूला जी, परसेंटेज प्रॉफिट इनटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। कब 2018 में ए का कितना सर 20 दे रखा है, 20, इनकम कितनी है 90, एक्सपेंडिचर सर पता नहीं, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ कर देंगे 1/5 90 माइनस ई का मतलब एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर 90, 9 को 5 से करेंगे तो 450 माइनस 5E, 5E इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6E, 450 एक्सपेंडिचर निकाल लो। 450 को 6 से डिवाइड कर दो, कितने से सर 450 को 6 से डिवाइड कर दो, ये आएगा आपका पास। करेंगे देखिए पहले कितने 3 से चले, 3 दूनी 6, 3 3 पंजे 15, 150, 150 को 2 से करोगे तो 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पर कितना आ गया सर 75। प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है सर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि 15, कितना आ जाएगा 15। तो ये ए का डेटा हमारे पास हो गया, किसका डेटा हो गया ए का। अब ए का डेटा अपने पास ये दे ही रखा है कंपनी ए का। कंपनी बी का 2018 में, सेम ईयर 2018 कर देता हूं मैं, 2018 में इनकम कितनी कंपनी बी की सर 72, एक्सपेंडिचर कितना है सर 45, तो प्रॉफिट निकाल लो कितना हो जाएगा 7, 5 बच गए यहाँ पर 1 17, बस यही दे रखा था। अब फॉर्मूले पूछो क्या है, अब आपको ना कंफ्यूजन जो होती है सर, ऊपर कंपनी ए लिखे बी लिखे, क्या लिखा है देन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, तो ऊपर लिखो कंपनी बीज नेट प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, और कंपनी एज नेट प्रॉफिट, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। सर कंपनी बी का कितना है आपके पास 17,
या गड़बड़ कर दी मैंने, 27, सॉरी 27। तो कितना आ जाएगा, देन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। तो क्या करेंगे, बी का नेट प्रॉफिट कितना है सर 27, कंपनी ए का कितना है सर 15 इंटू 100 कर देंगे। तो 3 से चला जाएगा 5, 3 से चला जाएगा 9, और ये 5 दूनी 10, जीरो कितना हो जाएगा 9 18, 180% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्या बी व्हाट परसेंटेज मोर देन द नेट प्रॉफिट, व्हाट परसेंटेज, यहां पर एक वर्ड डाल दे, सिर्फ क्या डाल दे, मोर देन या लेस देन, ऐसा कुछ यहां पर सिर्फ एक वर्डिंग डाल दे तो पूरा पूरा क्वेश्चन अपना चेंज हो जाता है। अब क्या बन गया क्वेश्चन, सर कंपनी बी का आपने इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर आपने निकाल लिया, नेट प्रॉफिट कंपनी बी का निकाल लिया, अब कितना ज्यादा है ए से। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर, जो अब ब्लू मार्कर से कर रहा हूं वो इसके रिगार्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, मोर देन। तो 27 माइनस सर आपका कितना आया 15 डिवाइड बाय 15, तो मल्टीप्लाई 100। तो 27 में से 15 गए थे 5 और 7 12, 15 इंटू 18, ठीक है, 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, जीरो 80%। अब देखो क्या हुआ, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ही करा दिया। अगर सिंपल पूछ ले व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, जैसे पिछला किया था वैसे करना है, लेकिन अगर पूछ ले मोर देन, कितना ज्यादा है किसका, सर बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, सर बी का 27 ये 15, तो यार कितना ज्यादा हुआ 12। अब परसेंटेज में पूछ रखा है तो इंटू 100 करना है, तो 80%। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के रिगार्डिंग दिखाया गया है, यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से स्ट्रीम या सब्जेक्ट होते हैं, आप बोल सकते हो केमिकल से, सिविल से, एरोस्पेस से, पेट्रोलियम से और इलेक्ट्रिक से। और इस साइड 14 से लेके 19 तक आपका डेटा दिया गया है। आई का मतलब दिया गया है अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, क्या दिया गया है, अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। आई का मतलब अपीयर फॉर एन इंटरव्यू है, कि आई का मतलब अपीयर भी हो सकता है और इंटरव्यू भी दे सकता है। ए का मतलब होता है एडमिशन, तो जहां पर आई लिखा गया मतलब अपीयर फॉर इंटरव्यू। आप अपीयर्ड और एडमिशन में कंफ्यूज नहीं होना, अपीयर्ड मतलब आई मींस इंटरव्यू और एडमिशन का मतलब ए हो गया। तो क्वेश्चन क्या कुछ दिया गया है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर दिया गया सर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड। अब यहां पर अपीयर्ड दे रखा ना, अपीयर्ड का मतलब सर इंटरव्यू के लेंगे, हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू फॉर 6 ईयर, 6 सालों के दौरान, किसके अंदर, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिक में। एरोस्पेस तो ये हो गया सर इंटरव्यू में, यानी कि यहां पर टोटल कर लेंगे इसका, और इलेक्ट्रिक के अंदर सर टोटल यहां पर कर लेंगे हम। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, देखो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन तो सबके साथ है, केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है वो तो सबके साथ वर्ड यूज किया गया है, यानी कि सर डिफरेंस बताना एरोस्पेस का और इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। एरोस्पेस का जब टोटल करेंगे, एरोस्पेस का जब हम टोटल करते हैं तो एरोस्पेस का टोटल करेंगे, तो मैंने कर रखा, आप कर सकते हो, तो यह आ जाएगा 7737, 7737। आप इसको जोड़ सकते हैं ऐसे, जैसे कैसे सर 2 और 5 7, 8 और 6 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 29 और 4 करेंगे 33 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 2 6 7, 4 11, 11 और 6 17, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जोड़ देना, टाइम बच जाएगा आपका थोड़ा सा, मैंने इसलिए काउंट करके रख रखा पहले। इलेक्ट्रिक आएगा 7403, 7403, बस लिखना है। एरोस्पेस में 7737 माइनस 7403, तो कितना आ जाएगा सर, ये 334, बस ये आंसर है ना, सिंपल सा। तो इसमें क्या दिया गया है, एक तो आपकी लेंथ ही दे रखी है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप, कंफ्यूज करने के लिए अपीयर, कहीं एडमिशन, कहीं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वगैरह दे रखा है, और एक कैलकुलेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया क्या, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, आपको बताना है, क्या बताना है सर, परसेंटेज इंक्रीज या सर डिक्रीज भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल, किसमें, इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड, यानी कि एडमिशन, तो एडमिशन के बजाय आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एडमिटेड,
ये वर्ड यूज किया गया है एडमिशन के लिए, ताकि आपको डेटा यहीं से उठाना पड़ जाए, ठीक है ना। इंक्रीज एंड डिक्रीज एडमिटेड इन द सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल के रिगार्डिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मैंने बताया सबके साथ होता ही है 15 से 16 के बीच में सर, यानी कि इन आपका सिविल के अंदर 15 से 16 के बीच में एडमिशन वाले का परसेंटेज क्या रहा ये बताना, बस सिंपल 15 से 16। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो करंट ईयर कितना दिया गया सर 16, कितना हो जाएगा 1815 माइनस प्रीवियस ईयर कितना 1980 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कितना 1980 इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो ये करोगे तो ये यहाँ पर ऊपर घटाओगे 1980 में से 1815 तो 165 माइनस का 1980 इनटू 100 हो जाएगा ना, माइनस 165 1980 डिवाइड बाय 100, इसको सोल्व आउट करोगे तो आप कर सकते हो। देखो करके देखें, माइनस का एक बार अलग रख लेते हैं। तो क्या करें सर, ये 5 पे जाएगा क्या, देखो 5 से 5 पे चला गया, 5 तिया 15 5 तिया 15 5 पे चला गया, 5 तिया 15 बच गए 4 5 नहीं 45 बच गए 3 5 30, फिर 3 पे जा रहा है क्या, ये 11 पे जाएगा, 11 पे चला गया, 11 तिया 33 11 से 3 या 33 और 11 6 66, 3 पे पर चला गया 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/12 हो गया। क्या हो गया ये सर, माइनस का सिंबल है 1/12 और इनटू 100। अब 1/12 को अगर किसी को फ्रैक्शन याद हो तो कुछ भी नहीं सर 8.33, और ये 100 का नाम का परसेंटेज लगा दिया और माइनस का माइनस है, इनकी डिग्रीज हो गया। क्या हो गया, अब यहां पर आपको फ्रैक्शन हेल्प करे, क्या हेल्प करे हैं, फ्रैक्शन हेल्प करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर, यानी कि परसेंटेज निकालनी सर, क्या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड, एडमिटेड मींस एडमिशन, एडमिशन मींस ए से डिनोट किया गया है, यानी कि ऊपर तो क्या आएगा सर एडमिशन या एडमिटेड, ठीक है, किसमें आएगा स्ट्रीम में देख लेंगे, किससे कंपैरिजन करना है सर, 2 द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड, इंटरव्यूड मतलब सर आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटरव्यूड, ठीक है, फॉर ऑल द ईयर, सभी सालों में, कौन सी स्ट्रीम में सर, केमिकल, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सबके साथ है, केमिकल के अंदर एडमिशन इन केमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग और इंटरव्यू इन केमिकल, और सर परसेंटेज के नाम का 100, बस। एडमिशन देखो केमिकल, सर केमिकल इंडस्ट्री ये रही, केमिकल के अंदर इंटरव्यू वाला है ये जोड़ दो, और जो केमिकल के अंदर एडमिशन वाला है वो जोड़ दो। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, एडमिशन है 6661 6661 और इंटरव्यू हुए हैं 7251 7251, बस ये आपको निकालना है। कितने सर एडमिशन कितने हैं, एडमिशन तो है 6661 और ये 7251 इंटू 100, बस ये दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो आपका दिया गया है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होने वाली है इसलिए हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 के अंदर दिया गया है 8.1% और नंबर 2 के अंदर दिया गया है 91.68% और नंबर 3 के अंदर दिया गया है 8.8% और नंबर 4 के अंदर दिया गया है 91.86। अब देखो आपको पता चल रहा है कि जो बेस होता है ना, बेस ये नियर अबाउट 100% के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है 100%। अब ये 100% है तो कितना लग रहा है सर, करीब करीब बताओ 8% लग रहा है 90% लग रहा है सर, ये 90 यानी कि करीब करीब ये 90% के आसपास हमें लग रहा है, इसका 80-90% यानी कि 8 वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ये तो श्योर हो, ठीक है ना, इतना तो सिंपल है। तो इसका मतलब सर 91 आएगा। आप क्या करेंगे, देसी टेक्निक है वही अपन यूज करने वाले हैं, कितना 6661। अब देखो आपका खुद का दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैंने बोला ऐसी कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा सर, ये जो दिया गया ऑप्शन 91 तक तो जाएगा, 9 पे जाएगा पहले तो, यानी कि डॉट लगेगी 0 लगेगा, 9 पे कैलकुलेट करो, 9 9 5 45 4 18 और 4 22 2 और
9 7 63 और आपका 9 45 4 आ जाएगा, 18 और 4 22 2 आ जाएगा, 63 और 2 65 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 10 बच गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे आपके 5, 3 और 2 5, यहाँ पर बच गया 1। अब आपको खुद भी नहीं लगाना, कितने पे जाएगा सर 90, यहाँ भी 90, यहाँ पर 1 पर जाएगा, 1 पर तो 1 पे चला जाएगा, 0 उतारेंगे, 7 2 5 1 करो 9 5, यहाँ बच गए 4 2 2 4 7 6 और 7 13। अब कितने पे जाएगा देखो बस, अब एक स्टेप आपको सोल्व करना है, या तो सर 6 पे जाएगा या फिर 8 पे जाएगा, बस एक कैलकुलेशन कर लो। पहले कर लो, पहले मैं 8 की कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को आसपास लग रहा है ये। इनका डिफरेंस जब कम हो तो ज्यादा वाले पे जाना है, इनका डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस जब ज्यादा हो तो कम वाले पे जाना है। तो अब ज्यादा वाले पे जाएंगे तो 8 से करेंगे, तो 8 8 5 40 4 16 और 4 20 2 और 56 और 2 58, बस ये 8 पे चला गया। आगे सोल्व नहीं करना, इट मींस आंसर क्या है, आंसर इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी सर 91.86%। कर लोगे? तो जब ऐसी टिपिकल कैलकुलेशन को होप्स एंड कैलकुलेट लेते हैं। उसमें क्या कुछ दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि एवरेज निकालना है सर आपको, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब सर इंटरव्यू के लिए आए हुए जो दिए गया, फॉर द इंटरव्यू इन द ईयर 2016, यानी कि जो 2016 में जो कैंडिडेट थे उनका जो एवरेज निकालना है फॉर द एडमिशन ऑफ ऑल द गिवन 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एडमिशन भी दे दिया, लेकिन अगर आप इसकी सेंस समझोगे तो इस सेंस में क्या दिया गया है, इस सेंस में सिर्फ ये बोला गया है जो एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट आए थे ना, वो कितने कैंडिडेट थे, एडमिशन वाली नहीं दिया गया, गोट एडमिशन वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो मतलब सर 2016 में जितने कैंडिडेट आए उनका एवरेज निकाल दो, क्या निकाल दो, एवरेज, किसमें, ऑल 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इनके सभी 5 इंजीनियरिंग। देखो अब बात है 2016 की, तो क्वेश्चन कैसे चलेगा सर, क्वेश्चन चलेगा सर हॉरिजॉन्टल, और कौन से क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे सर अपने को, जो इंटरव्यू में आए हैं, अपीयर, सॉरी इंटरव्यू के लिए अपीयर 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1108 प्लस में 1860 प्लस में 1132 प्लस में 870 प्लस में 1260, इन 5 है, 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा 6230 बनता है, ये 6230 बनता है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 दूनी 10, इसके बाद बच गए 2, 5 चौक 20, 5 30, बस ये है, यानी कि 1246 कैंडिडेट 2016 में क्या करने आए थे, इंटरव्यू के लिए आए थे, अपीयर्ड थे। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए हमारा क्या है, क्या देखा, द रेशियो, अब की बार रेशियो निकालनी सर। रेशियो दो तरीके से मैंने बोला, या तो हो सकता है a डिवाइड बाय b, या हो सकता है a रेशियो b। ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका दिया गया है रेशियो की फॉर्म में, यानी कि ये वाला दिया गया है सर, तो इसको मैं हटा देता हूं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब सर आए के लिए, इन द इंटरव्यू फॉर द एडमिशन, एडमिशन के लिए आए थे यहाँ पर, किसके लिए, 2 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि सर जो रेशियो निकालनी है ना, रेशियो एक तो निकालनी है पेट्रोलियम के अंदर। अब सर पेट्रोलियम में 2 आते हैं, एक आता है आपका इंटरव्यू के लिए और एक आता है एडमिशन जिसको मिला है, किसके लिए निकालना है, अपीयर्ड के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो पेट्रोलियम के अंदर इंटरव्यू के लिए आए जो वो रेशियो निकालनी किसके साथ, टू द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन द ईयर 2014, पेट्रोलियम वाले तो 2014 के सर, ठीक है। कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु गोट एडमिशन, यानी कि ये तो था सर इंटरव्यू, पेट्रोलियम के 2014 में इंटरव्यू, इसका कंपैरिजन किसमें करना है सर, इलेक्ट्रिक में, किसमें, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये आप ध्यान रखना, 2015 में, लेकिन कौन से सर, गोट एडमिशन, गोट एडमिशन, जो एडमिशन के लिए आए थे सर उनका, ठीक है। यानी कि 2014 के अंदर इंटरव्यू के लिए कितने आए सर, 2014 के अंदर इंटरव्यू के लिए देखें, 2014 के अंदर इंटरव्यू के लिए आए सर पेट्रोलियम में 960, यहां तो कर देंगे 960,
और इलेक्ट्रिक के लिए 2015 में एडमिशन कितने मिला? 2015 में इलेक्ट्रिक के लिए एडमिशन मिला 1120। अब कट करना है तो 0 से तो 0 चला जाएगा सर, कुछ नहीं आता तो ये 2 से तो चला जाता है, ये 4 से चला जाएगा ना, 4 दूनी 8, और हाँ 4 से चला जाएगा, 4 बच गए आपके पास 5, 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 चौक 16, यहाँ पर चला जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 बच गए यहाँ पर 3, 4 8 32, फिर चला जाएगा ये कितने पर, 4 6 24, 4 7 28, 6:7, कितना आ जाएगा ये 6:7, किसमें सर? पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक के अंदर। बस ये आपका आंसर। तो ये था आपका DI। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।